नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। मध्य प्रदेश में अजब है और सबसे गजब भी है, और इसी लाइन के साथ राज्य अपना प्रचार करता रहा। लेकिन मानो वाकई मध्य प्रदेश अजब और गजब है, जहां पता चला है कि चपरासी से हिंदी की कॉपी शिक्षिका ने जांच करा के छात्रों को नंबर बंटवा दिए हैं, क्योंकि मैडम टीचर बीमार थी। तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाए, क्योंकि वीडियो देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सच में अजब गजब एमपी की वाकई अजब गजब ये स्टोरी है। चपरासी कॉपी जांचे बारंबार, कॉलेज की मैडम थी बीमार। फर्स्ट क्लास को देगा शून्य, चपरासी कमा रहा पुण्य। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा एक दिन आएगा। मध्य प्रदेश वाकई अजब है, सबसे गजब है। यहां आए दिन ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। कॉपी जांचते जांचते जिन्हें तल्लीनता से आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर आप सोचेंगे कि पक्का कोई प्रोफेसर साहब है या कोई मास्टर साहब है। ये तो समझ ही रहे होंगे कि ये किसी स्कूल या कॉलेज के पक्का गुरुजी होंगे, लेकिन ये गुरुजी नहीं, गुरु घंटाल का काम है। इनका परिचय सुन लीजिए। ये पन्नालाल पुठारिया है। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले में आने वाली शहीद भगत सिंह शासकीय पीजी यूनिवर्सिटी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो आपको हिंदी की कॉपी जांचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एमपी गजब कहा जाता है, जहां चपरासी से हिंदी की कॉपी तक जांच करवा ली जाती है। वीडियो वायरल हुआ तब पहले यहां पर सबको साफ सौं गया, फिर नींद बेहोशी टूटी, आनंद फानन में जांच कराई तब पता चला ये काम यूनिवर्सिटी की ही खुशबू पगारे नाम की टीचर ने कराया, वो भी केवल 5,000 रुपए देगा, क्योंकि दावा है कि टीचर की तबीयत खराब थी तो अब एक्शन लिया जा रहा है। नर्मदापुरम के पपरिया मिस कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर प्रोफेसर तक पर कार्रवाई हो रही है कि आखिर उनके रहते एक शिक्षक ने कैसे चपरासी से हिंदी की कॉपियां जांच करवा दी। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तैयार की गई इस टैगलाइन का तो सही इस्तेमाल सरकारी सिस्टम ही कर रहा है। गैर जिम्मेदारी ऐसी कि एक सरकारी कॉलेज के प्राचार्य और दूसरे नोडल अधिकारी को ये भी खबर नहीं कि गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर 7,000 रुपये में बुक लिफ्टर और बुक लिफ्टर 5,000 रुपये में एक चपरासी से आंसर शीट चेक कराकर छात्रों के भविष्य के साथ खेल खेल रहा है। एक स्टूडेंट काफी मेहनत कर एग्जाम में दिए गए सवालों का जवाब देता है। इसी जवाब पर उसका करियर निर्भर करता है। साल भर की मेहनत और आंसर शीट में लिखकर स्टूडेंट्स अपनी किस्मत का फैसला टीचर्स पर छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट के ज्ञानी टीचर्स आंसर शीट चेक कर बच्चों को उनकी बुद्धि के अनुसार नंबर दे देते हैं। लेकिन क्या हो अगर टीचर्स के जगह इन आंसर शीट्स को कोई ऐसा व्यक्ति चेक करे जिसे उस सब्जेक्ट की कोई नॉलेज ही नहीं। ऐसे ही वीडियो ने हंगामा मचा दिया। ठेके पर कॉलेज के आंसर शीट्स चेक करने का मामला सामने आया। जब सोशल मीडिया पर चपरासी द्वारा कॉपियां चेक करने का वीडियो सामने आया तो तुरंत हंगामा मच गया। जांच टीम ने पाया कि कॉलेज के चपरासी पन्नालाल नर्मदापुरम जिले के शहीद भगत सिंह शासकीय पीजी यूनिवर्सिटी में चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, यानी चपरासी हैं। लेकिन फिलहाल आपको चपरासी पन्नालाल प्रोफेसर की भूमिका में दिख रहे हैं, गंभीर मुद्रा में बैठकर पूरी तरह से कॉपी जांचने में डूबे हुए। चपरासी पन्नालाल बीए के छात्रों की कॉपी जांच रहे हैं। दरअसल 31 जनवरी को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में यह दावा किया गया था कि कॉलेज में पदस्थ चपरासी पन्नालाल पठारिया कॉपियां जांच रहा है। इस मामले में कॉलेज के विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई थी।
वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र प्राचार्य राकेश वर्मा के पास पहुंचे थे। प्राचार्य वर्मा ने इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं होने और शिकायत करने पर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। छात्रों ने स्थानीय विधायक ठाकुर दास नागवंशी को ज्ञापन सौंपा। बाद में मामले की जांच उच्च शिक्षा विभाग ने की। अब सोचिए शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की पोल खुद मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ये कहकर खोलते हैं, मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखी है लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। ये चुनौतियां हैं समाज की, जिन पर हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब विपरीत बात करते हैं तो तालियां उसकी तरफ ज्यादा बढ़ती हैं। यानी मंत्री जी की माने तो जब किराए के टीचर स्कूलों में पढ़ा सकते हैं तो प्रोफेसर की जगह चपरासी उत्तर पुस्तिकाएं जांच रहा है, तो हैरानी क्यों? शिक्षा व्यवस्था के सरकारी सिस्टम को शर्मसार करती ये तस्वीरें नर्मदापुरम जिले के पिपरिया के शहीद भगत सिंह सरकारी कॉलेज की है। और बीए हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर नंबर देता ये इसी कॉलेज का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पन्नालाल पठारिया है। ये वीडियो करीब 2 महीने पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के होश उड़ गए। जांच बिठाने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने 3 अप्रैल को जांच रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी, तो जिम्मेदारी पर अब गाज गिरनी शुरू हुई। शहीद भगत सिंह सरकारी कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मूल्यांकन नोडल अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर राम गुलाम पटेल, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। गेस्ट फैकल्टी खुशबू पगारे को कॉपियों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई थी। बीमारी का हवाला देकर 7000 में बुक लिफ्टर राकेश मेहर को कॉपी चेक करने का काम सौंपा गया। खुशबू पगारे को बर्खास्त कर दिया गया। बुक लिफ्टर राकेश मेहर ने 7 में से 2000 रुपए बचाकर 5000 रुपए में कॉपी चेक करने का काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी पन्नालाल पठारिया को दे दिया, जिसे बर्खास्त कर दिया गया। चपरासी पन्नालाल पठारिया ने 5000 रुपए लेकर बीए हिंदी की कॉपियों का मूल्यांकन किया, जिसे बर्खास्त कर दिया गया। बिल्कुल बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। जिन बच्चों की कॉपियां उनके द्वारा जांची गई हैं उनका पुनः एक तरह से रीवैल्यूएशन होगा। जो सक्षम लोग हैं जिनका काम है कॉपी जांचना, उनके द्वारा उस कॉपी को रीवैल्यूएट किया जाएगा। काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई है, जैसा मैंने आपको बताया। और जो ये अब निलंबन आदेश हुआ है या टर्मिनेशन का जो ऑर्डर हुआ है, इसको हम लोगों ने डिपार्टमेंटल जो वेबसाइट्स हैं उस पर अपलोड किया है। इसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें भी इसको सर्कुलेट किया गया है कि इस तरह की लापरवाही कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा पाया गया कभी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सस्पेंड प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राकेश वर्मा नोडल अधिकारी को जिम्मेदार बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। मुझे शासन के द्वारा एक प्रकरण में सस्पेंड किया गया है। वास्तविकता ये है कि उस प्रकरण से मेरा दूर तक कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। डॉक्टर शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के द्वारा नोडल अधिकारी राम गुलाम पटेल को नियुक्त किया गया था। उन्हीं के द्वारा कापियाँ वितरित की गई, और जिनको द्वारा कापी वितरित की गई उनके द्वारा अनियमितता की गई, तो उससे महाविद्यालय प्रशासन और ना ही मेरा कोई प्रत्यक्ष लेन देन है, परंतु उन्होंने मुझे सस्पेंड किया है। और मैंने इस बारे में शासन को जानकारी दे दी है, और दोषियों पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अगर मेरे पक्ष को शासन मान्य नहीं करेगा तो मैं अपने पक्ष के लिए कोर्ट में जाऊंगा और अपना पक्ष कोर्ट में रखूंगा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते देख इस पर राजनीति भी होने लगी है। एनएसयूआई ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे का कहना है, कॉपी चेक कराने का मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति किस प्रकार है, किस प्रकार से छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाकर उनको अधर में डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 20 सालों से इसी प्रकार के घोटालों के माध्यम से लगातार छात्रों के और युवाओं के भविष्य को ठगने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश ही वो एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां इस प्रकार के फर्जीवाड़े लगातार सामने आ सकते हैं, और इस प्रकार से चपरासी के द्वारा कॉपियां चेक कराई जा सकती हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य किस प्रकार से अधर में डला हुआ है।
तो वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि यह गंभीर मामला है। जांच के बाद प्राचार्य और नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर और चपरासी पर भी कार्रवाई की गई। कांग्रेस के आरोप पर कहा गया है कि सरकार छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। जो इस तरह करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नंदापुरम के पिपरिया में जिस तरह से एक चपरासी बीए की कॉपियों को चेक करता है, देखिए मामला संज्ञान में जैसे ही आया प्राचार्य और नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। जो प्रोफेसर इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई है, चपरासी पर कार्रवाई है। ये निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है जिसको किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत गलत काम हुआ है, तुरंत कार्रवाई की गई है, सख्त कार्रवाई की गई है। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, किसी भी स्तर की शिक्षा, इसके उन्नयन और इसकी उत्कृष्ट डिलीवरी के लिए हम कटिबद्ध है। इसमें यदि कहीं भी कोई गलती होगी तो उस पर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उमंग सिंगार और कांग्रेस कहती है कि आप शिक्षा के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के कारनामे हो जाते हैं। देखिए मुझे लगता है कि एक प्रकरण से हम सभी को इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सभी शिक्षकों पर यदि हम इस तरह की बातें करेंगे तो वो हतोत्साहित होंगे। ये ठीक नहीं है। ये बात सही है कि ये प्रकरण बहुत गलत हुआ है, इसीलिए कार्रवाई की गई है। एक प्रकरण के कारण हम सब पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, ये बहुत उचित नहीं है। बहरहाल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते चपरासी का वीडियो वायरल होने के बाद पहले जांच और फिर एक्शन को मंत्री जी और उच्च शिक्षा विभाग अपनी उपलब्धि मान रहा है। लेकिन जो हुआ वो फिर से ना दोहराया जाए, इसको लेकर कोई ठोस कदम कब उठाए जाएंगे ये वक्त ही बताएगा। भले ही सरकार ने एक्शन लेते हुए लापरवाह प्रोफेसर और कर्मचारियों को बर्खास्त या सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन सवाल ये कि व्यापम से लेकर नर्सिंग घोटाले, पेपर लीक मामलों के चलते मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम पर से लोगों का जो भरोसा टूट रहा है, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।